तो फिजिकल पेंडुलम क्या है और ये होता क्या है? इस फिजिकल पेंडुलम, एनी रिजिड बॉडी, एनी रिजिड बॉडी any rigid body suspended from a fixed support, suspended from a fixed support, suspended from a fixed support constitute a physical pendulum. इसी को फिजिकल पेंडुलम कहते हैं। यानी कि कोई एक रिजिड बॉडी हो, उसको हम क्या करें, सस्पेंड कर दें। कहां से? फ्रॉम अ फिक्स सपोर्ट, एक फिक्स सपोर्ट से। जैसे ये देखिए, ये एक फिक्स, ये कोई रिजिड बॉडी है, ये इसको यहाँ पे ये फिक्स सपोर्ट से सस्पेंड कर दिया गया है, लटका दिया गया है। देन दिस बॉडी इज कॉल्ड फिजिकल पेंडुलम। ये जैसे एक सर्कुलर टाइप का एक रिंग है, इसको जो है यहां से सस्पेंड कर दिया गया है ये, तो इसी को क्या कहेंगे? एक फिजिकल पेंडुलम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड फिजिकल पेंडुलम। सिंपल डेफिनेशन है, तो इसको हम कहेंगे फिजिकल पेंडुलम है। ये रिजिड बॉडी है, सस्पेंड कहां से हुआ है? सस्पेंडेड थ्रू ओ, ये ओ है, यहां से सस्पेंडेड है। इस बॉडी का ये सी जो देख रहे हैं, ये सी इज सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास है। इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या है? सी है। वो कहां है? तो इस सस्पेंडेड पॉइंट से वर्टिकली नीचे है, ये यहां पे है, ये वर्टिकली नीचे है। अब इस बॉडी को मान लिया, इसको ऐसे पुल करते हैं और छोड़ देते हैं इसको, इसे ऐसे खींचेंगे, ऐसे थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब करके छोड़ देंगे, तो ये ऐसे 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 ये ऑसिलेट करने लगेगा। तो जब ऑसिलेट करने लगेगा तो ये क्या बन जाएगा? ये आपका जो है, इसका टाइम पीरियड हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। किसका टाइम पीरियड क्या होगा? फिजिकल पेंडुलम का। अभी हमने देखा था टाइम पीरियड एक निकाला था, किस पेंडुलम का निकाला था? हमने एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाला था, जो कि 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी आया, यही आया था ना, सिंपल पेंडुलम। अब इसका देखते हैं टाइम पीरियड क्या आता है। ये हमारा फिजिकल पेंडुलम है कि व्हाट विल बी इट्स टाइम पीरियड, इसका कैलकुलेशन करना। क्या किया देखो, इसको ऐसे करके, ऐसे करके लाए। मान लो अभी ये इस पोजीशन पे है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। तो सेंटर ऑफ मास को हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि सारा मास उसका वहीं पे अवेलेबल होगा। सेंटर ऑफ मास भी हम लोग पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। तो सेंटर ऑफ मास जो है ये एम पे, सी पे है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ सी पे है, तो इसी पे मान लेते हैं ना, इस बॉडी का सारा मास क्या होगा, इसी पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होगा। और ये बॉडी का जो मास होगा, ये जो है सारा का सारा यही है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ ऐसे mg लगेगा, ये फोर्स इस तरह से। ये m क्या हो जाएगा? टोटल मास ऑफ द फिजिकल पेंडुलम m है। कहा ये सस्पेंड, इस पॉइंट के अबाउट ये क्या हो रहा है, ये घूमेगा, ये रोटेट ऐसे जाएगा, फिर इस तरह से ये करता रहेगा, इसी पॉइंट के अबाउट ये करेगा। तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा। अब इसका हमको टाइम पीरियड का कैलकुलेशन करना है। तो अब अभी हमने इससे पहले जो पार्ट डिस्कस किया था, टॉर्क का बात हमने किया था कि टॉर्क क्या होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो फोर्स का डायरेक्शन तो यही है, यहां से ऐसे, इस डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? यही ओडी है। तो इसको ओडी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही टॉर्क हो जाएगा इसका। और इसका वैल्यू अभी हम निकाले थे, ये वाला डिस्टेंस जो है ओडी कह लीजिए यहां से यहां। और ये मान लीजिए अगर P होता तो OD इक्वल टू CP हो जाता, mg इंटू CP। और CP का वैल्यू अभी हम निकाले थे कि ये अगर L रहता यहां से यहां तक, तो ये CP क्या आया था? L साइन थीटा आया था। तो यहाँ ये L हम नहीं लिख रहे हैं, सिंपली इसको हम लिख दे रहे हैं OC साइन थीटा, OC साइन थीटा। ये हमारा OC साइन थीटा हो जाएगा सिंपली। अब ये OC साइन थीटा जो है आपका, अब OC को मान लीजिए कि OC अगर L होता पहले की तरह से, यानी कि O से सेंटर ऑफ मास तक का जो डिस्टेंस है अगर वो L है,
तो इसको आप कहते हैं ना mg इंटू एल साइन थीटा कहते हैं। ये आपको क्या हो गया, टॉर्क हो गया। लेकिन टॉर्क क्या है, ये इस डायरेक्शन में लगेगा, इसको इधर लाने की कोशिश कर रहा है, तो यहां भी क्या लगा देना पड़ेगा, निगेटिव लगा देना पड़ेगा। ये आपका हो गया टॉर्क। अब यहां भी देखिए वही कंडीशन है जो पहले, इससे पहले हमने सिंपल पेंडुलम में बात करी थी। ये भी मोशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। दिस इज नॉट SHM, दिस इज नॉट SHM, दिस इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्यों, क्योंकि टॉर्क इज नॉट प्रोपोर्शनल टू थीटा। ये प्रोपोर्शनल है बट साइन थीटा का प्रोपोर्शनल है, थीटा का प्रोपोर्शनल नहीं है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये आपका जो टॉर्क है, ये जो टॉर्क है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन अब अगर इसी को अगर आप चाह रहे हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के तरह एग्जीक्यूट करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा कि साइन थीटा ये नियरली इक्वल टू थीटा होना पड़ेगा। ये कब होता है, फॉर ए स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा का अगर वैल्यू छोटा है, फॉर ए स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, तभी ये होगा। अगर बड़ा वैल्यू होगा तो नहीं होगा साइन थीटा थीटा इक्वल टू। जैसे अगर, लेकिन और थीटा रेडियन में भी होना चाहिए। जैसे साइन अगर हम कहे, ये रेडियन में होना चाहिए लेकिन डिग्री में नहीं, ये भी ध्यान देना है। साइन अगर हम कहें कि 1 डिग्री है, 1 रेडियन है अगर, तो ये इक्वल टू 1 के हो जाएगा। अगर ये स्मॉल होना चाहिए, बड़ा एंगल होगा तो साइन थीटा नॉट इक्वल टू थीटा होता है। तो अब इसको जरा सा इसमें पुट कर दीजिए। तो ये टॉर्क इज इक्वल टू माइनस mgl इंटू थीटा। अब ये हो गया आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि L कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है मास। तो टॉर्क प्रोपोर्शनल हो गया थीटा के विथ नेगेटिव साइन। तो दिस इज योर सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाउ दिस इज SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया। आगे देखिए, टॉर्क को क्या लिखते हैं, आई इंटू अल्फा इक्वल टू माइनस mg इंटू एल इंटू हो गया थीटा। आई को इधर भेज दीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो अल्फा विल बी इक्वल टू माइनस mg एल डिवाइडेड बाई आई हो गया, मल्टीप्लाइड बाई थीटा हो गया। अब यहाँ आई का वैल्यू हम नहीं लिख सकते हैं, क्या होगा, कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ भी हो सकता है। मान लो रिंग होता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और होगा। मान लो कि ये अगर डिस्क होगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। ये सॉलिड स्फीयर होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। तो कोई भी फिजिकल पेंडुलम क्या है कि किसी भी हम इस तरह के ऑब्जेक्ट को यहां से एक एंड से बांध देते हैं और ये सेंटर यहाँ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल पेंडुलम कहते हैं। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो इससे डिवाइड हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के लिए। अब यही वाला टर्म हमारा क्या होता है, जो ये वाला टर्म है आपका, दिस टर्म इज इक्वल टू ओमेगा। इसी को तो ओमेगा कहते हैं, ओमेगा स्क्वायर, नॉट ओमेगा, mg इंटू एल डिवाइडेड बाई आई। सो इसको ओमेगा विल बी इक्वल टू रूट अंडर mg इंटू एल डिवाइडेड बाई आई, और ओमेगा को कहेंगे 2 पाई इंटू बाई डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू रूट अंडर mgl डिवाइडेड बाई आई। आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसको t का वैल्यू जो है यहां से, t विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू अंडर रूट mgl बाई आई। 2 पाई अंडर रूट आई बाई mgl, ये हो जाएगा ऐसे, है ना। 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई आई बाई mgl हो जाएगा। ये t इधर जाएगा और ये i इधर आएगा और ये वाला डिवाइड हो जाएगा। तो इसका टाइम पीरियड आपको निकल के आ गया इतना, i बाई ये हो गया आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल, ये हो गया आपका फिजिकल पेंडुलम। अब इसके एप्लीकेशन पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, कैसे इसको टाइम पीरियड निकालते हैं। तो एक इसके एप्लीकेशन पे एक न्यूमेरिकल देखिए। अभी हम क्वेश्चन आपको लिखते हैं। यूनिफॉर्म रॉड है तो हम यूनिफॉर्म रॉड बना देते हैं। ऐसा देखिए, हम यूनिफॉर्म एक रॉड बनाते हैं इस तरीके से। एक ये हो गया
एक ये हो गया, एक यूनिफॉर्म रॉड है ये, मान लीजिए ऐसा है, ये यूनिफॉर्म रॉड है ना। अब इसको क्या किया गया है कि इस यूनिफॉर्म रॉड को यहां पे एक एंड पे क्या कर दिया गया है, क्लैंप कर दिया, सस्पेंडेड थ्रू एन एंड इज सेट इनटू ऑसिलेशन विथ ए स्मॉल एम्पलीट्यूड, ऑसिलेशन करा दिया गया। अब यूनिफॉर्म रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, ठीक इसके बीच में होगा सेंटर ऑफ मास। तो इसका टाइम पीरियड जो हम लोग निकालते हैं, टाइम पीरियड अभी कैलकुलेट किए हैं, क्या है 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम जी इंटू एल। अब ये एल कौन सा डिस्टेंस था, यहां से लेके जहां से सस्पेंशन था वहां से लेके सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस था, ये सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास तक का ये वाला डिस्टेंस, ये ध्यान देने वाला है। तो यहाँ पे एल क्या हो जाएगा, एल बाई 2 हो जाएगा। अगर इसका टोटल लेंथ यहां से यहां तक एल है, तो ये ओ से सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एल बाई 2 हो जाएगा। यही तो कैलकुलेट किया है हमने अभी, देखिए यहां जो ये एल निकल के आया है, ये एल क्या था, ओ से लेके सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस था ना, ओ से लेके सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस है। तो उसी तरह से इसमें जहां पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वहां से ले करके ये डिस्टेंस है आपका, दैट इज कॉल्ड एल। तो ये सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म रॉड का ठीक इसके बीच में होता है। तो इस एल के जगह पे आपको डालना पड़ेगा एल बाई 2, जो कि अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अभी बताए हैं आपको, आई इंटू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट वन एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। एल इज होल लेंथ यहां से यहां तक, और ये नीचे आपका हो जाएगा एम इंटू जी इंटू एल बाई 2, ये हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करिए, तब जाके एक्यूरेट चीज आएगा, निकल के आएगा। और एल का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 1 मीटर है। तो एल हो गया 1 मीटर, ये 1 मीटर हो गया, और ये 3 नीचे आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3g हो जाएगा। एल तो 1 मीटर दे रखा है ना, स्मॉल ऑसिलेशन हो रहा है, रॉड का लेंथ 1 मीटर है, तो ये 1 और ये भी 1 हो गया, तो 1 रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ रहा है नियरली 1.64 सेकेंड आएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, यही कंफ्यूजन होता है इससे। ये जो एल है वो क्या है, पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन से सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस है ये।